नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज ये चल रही है, आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना हो 2024 से, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बैकग्राउंड आपको कुछ चेंज दिखाई देगा। आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, कहीं मैं बाहर हूँ, यहीं से वीडियो में शूट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं आज के कमेंट की। गणेश जी ने कमेंट किया है 15 लाख रुपए SWP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे जो उनको मंथली पैसा आएगा उस पैसे से ये SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस तरह की प्लानिंग इन्होंने कही है मुझे कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, और ठीक रहेगा तो मुझे कौन से प्लान में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है सर, प्लानिंग आपकी अच्छी है। अगर आप SWP से मंथली कुछ पैसा जनरेट करते हैं, उस पैसे का आप थोड़ा सा अमाउंट SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए देखिए सर, SWP जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा क्लियर करके चलेंगे। SWP प्लान का मतलब है सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान। यहाँ आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से फिर अपने मंथली आप जो है पेंशन के रूप में या सैलरी के रूप में आप कह सकते हैं रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग SWP प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो फंड बढ़िया रहेगा, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप कम रिस्क के साथ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हाई रिस्क के साथ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप मिड कैप कैटेगरी के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, हाइब्रिड कैटेगरी में ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कि यहाँ आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट रहेगा और साथ ही साथ यहाँ आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट रहता है, ताकि रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को मिले। डेट में जो पैसा इन्वेस्ट रहता है वो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसी एक हाइब्रिड फंड के बारे में। फंड का नाम है SDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। अब इस फंड का एडवांटेज मेनली क्या है दोस्तों, ये फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है। इसका मतलब है कि ये जो फंड है इसमें फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चाहे तो अपना पैसा डेट में बढ़ा सकते हैं और अगर वो चाहें तो अपना पैसा इक्विटी में बढ़ा सकते हैं। ये इसमें बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करें अगर इस फंड की और डिटेल की, तो अगर फंड साइज की मैं बात करूं 68,387 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है और एक्सपेंस रेशियो 0.81% का हमें देखने को मिलता है। देखिए, अगर होल्डिंग्स की मैं बात करूं, डेट में इन्होंने 28% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और इक्विटी में 58.4% पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो काफ़ी पैसा आपका यहाँ सेफ साइड इन्वेस्टेड है। और अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ पर बात करूं, देखिए सीधा लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं 17.46% के रिटर्न्स हमें यहाँ से देखने को मिले हैं लास्ट के 10 ईयर्स में। होल्डिंग्स फंड की अच्छी है, रिटर्न्स आपको फ्यूचर में भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस प्लान में 15 लाख रुपए SWP में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितने रुपए आप मंथली यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। देखिए, SWP प्लान से मंथली विड्रॉल करने का एक सबसे अच्छा फंडा जो मुझे लगता है, आप यहाँ से 8% के आसपास विड्रॉल करें, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि जो आपका पैसा है वो भी ग्रो होता रहे। देखिए, 17% के रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं लास्ट के 10 ईयर्स में। हो सकता है कि कभी आपको 12 मिले, कभी 14 मिले, क्योंकि फ्लक्चुएशन यहाँ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है तो फ्लक्चुएशन तो रिटर्न्स में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए सेफ साइड आप 8% के आसपास का विड्रॉल लेकर चलिए, ताकि आपका जो विड्रॉल है वो आपको परमानेंट मिलता रहे। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर में आ जाएं और बात करें, 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, विड्रॉल आप यहाँ से मेरे हिसाब से 15 लाख रुपए में आप चाहें तो लगभग 10,000 रुपये मंथली का आप विड्रॉल रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं, ये काफ़ी रहेगा, 10,000 रुपये महीने का। और जो रिटर्न्स हैं मैं यहाँ पर केवल 12% के लेकर चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में देखिए रिटर्न्स हमेशा कम ही लेकर चलता हूँ। तो एग्जांपल के लिए 12% के रिटर्न्स मैं लेकर चल रहा हूँ और अगले 15 साल के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो फाइनल बैलेंस आपको देखने को मिलेगा 15 साल बाद, 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, 10,000 रुपये महीना विड्रॉल भी आपने यहाँ से किया है, फाइनल बैलेंस आपको 34,46,000 रुपये का देखने को मिल सकता है। रिटर्न्स मैंने यहाँ पर केवल 12% के रखे हैं। विड्रॉल जो मैंने रखा है वो 8% का रखा है, तो बाकी का जो 4% है वो आपका पैसा ग्रो भी करा रहा है। तो 15 लाख के 34 लाख रुपए की वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं SIP की। देखिए, सर ने कहा है कि इन पैसों से मैं 15 साल के लिए SIP भी करना चाहता हूँ। अब SIP पर आ जाते हैं। देखिए, अगर ये इन 10,000 में से 5,000 रुपये महीना की SIP कर देते हैं 15 साल के लिए, इन 5,000 रुपये में एक फंड में मानकर चलता हूँ कि स्मॉल कैप रख लेंगे, क्योंकि 15 साल का इनका इन्वेस्टमेंट है, तो स्मॉल कैप को कंसिडर ये कर सकते हैं बिल्कुल। मान लीजिए ये 2 से 2,500 रुपये स्मॉल कैप में रखते हैं और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड ये रख लेते हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड को ये रख सकते हैं और स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को रखा जा सकता है। तो अगर 15 साल के लिए 5,000 रुपये महीना की SIP करते हैं,
रिटर्न्स में मानकर चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कम ही थोड़े से लेकर चलेंगे, 16% का रिटर्न भी अगर इनको देखने को मिल जाता है और ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 9 लाख रुपए का हो जाएगा और जो फाइनल जो इनको वैल्यू देखने को मिलेगी लगभग 37,42,000 रुपए की वैल्यू इनको यहाँ भी देखने को मिल सकती है। देखिए प्लानिंग बहुत बढ़िया है, इन्हीं सब चीज़ों को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की आप अपने पैसे को किस तरह से प्लान करके इन्वेस्ट करते हैं। देखिए इनके पास 15 लाख रुपए है, इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग यहाँ पर सोची है, उस पैसे को SWP प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से मंथली विड्रॉल जो ले रहे हैं उस पैसे को SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट ये फ्यूचर के लिए जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करना चाहते हैं तो इस तरह के डिसीजन आप लोग भी ले सकते हैं। बाकी कोई कंफ्यूजन आपको हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूंगा और वीडियो के माध्यम से करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।